तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया था? चलिए बताइएगा। कह रहा है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया? तो वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा हुमायूं के बीच में। ठीक है, इसे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं जो 1540 में हुआ था। किसके साथ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? चलिए टू का जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है। टू का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी नंबर है यहाँ पर हड़प्पा, जो कि आपके पाकिस्तान में है। यहाँ पर अगर पूछे लोथल कहाँ पर है, तो लोथल कहाँ पर है? आपके गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात, जो कि आपके भारत में है ना। कालीबंगन जो आपके राजस्थान में है, ठीक है ना। ये आपका जो मतलब आलमगीरपुर है, ये कहाँ पड़ता है? तो आपके मेरठ में पड़ता है, ठीक है ना। तो इस कारण से जो ऑप्शन है वो आपके क्या बनेगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो था वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है वो आपका कौन सा था? यहाँ पर 3 का ऑप्शन देना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इस क्वेश्चन में भी काफ़ी डाउट हो जाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर विशाल स्नानागार लगाते हैं, है ना। देखिए आज भी काफ़ी लोग लगा भी रहे हैं। देखो यहाँ पर आपका आंसर जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, अन्नागार। हमने आपको बताया कि आपके घर में देखा होगा कि एक स्पेशल कोठरी लाई जाती है, मतलब यहाँ पर जिसे बोलते हैं कोठी, है ना, जिसमें आप गेहूं भरते हो, फिर चावल भरते हो। मतलब एक कमरा फिक्स रहता है, उसमें गेहूं वगैरह वगैरह सब चीज़ें रखी होती हैं। तो क्या होता है कि इसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए, है ना। तो ऐसे याद रखिएगा कि अन्नागार जो आपका है ये सबसे बड़ा भवन था। तो ऑप्शन बन जाएगा क्या? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली के लिए युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? चलिए बताइएगा। कह रहा है दिल्ली के लिए युद्ध जो लड़ा गया था, है ना, ये कब लड़ा गया था? 4 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये 1556 में। मतलब ये हुआ कि दिल्ली के युद्ध को तुगलकाबाद के युद्ध के नाम से भी जाता है, ठीक है ना। इस युद्ध को, जो दिल्ली का युद्ध है, इसे तुगलकाबाद का युद्ध भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं हेमू और मुगल सेना के बीच आपका हुआ था। तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1556 इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो आपकी कैसी थी? चलिए 5 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए 5 का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, अज्ञात है ना। यहाँ की जो आपकी लिपि है वो आपकी अज्ञात है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अभी तक ये पढ़ी नहीं जा सकी है इसलिए, है ना। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन थी भाई? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? नंबर उत्तर प्रदेश की पहली क्या थी? ये राज्यपाल थी, याद रखिए, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? कौन सा आंदोलन था जिसमें हिंदुओं और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला 7 नंबर में? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात किया था? ये जो आपका हंटर कमीशन आया था ये किसके लिए आया था, किसकी जाँच के लिए आया था? तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पर जो आंसर है आपका कौन सा? सी नंबर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के बहसी आदेश के कारण से आपका ये हुआ था। तो इसकी जांच के लिए 14 अक्टूबर, कब? 14 अक्टूबर 1919 को एक जांच कमेटी आई थी और जिसके जो अध्यक्ष थे वो आपके हंटर थे, इसलिए इस आयोग को हंटर कमीशन कहा जाता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप इनमें से क्या हैं? सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप इनमें से क्या है? 9 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर देखिए 3 आपके स्वरूप की बात करते हैं। तो देखो असहयोग, सविनय अवज्ञा और आपका बहिष्कार। यहाँ पर 3 प्रमुख आपके माने जाते हैं, असहयोग, फिर सविनय अवज्ञा, फिर आपका बहिष्कार। तो ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर भी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सन 1936 में भारतीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? चलिए बताइएगा कि संविधान सभा की मांग जो रखी गई थी वो कौन से अधिवेशन में रखी गई थी 10 नंबर में? तो देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर फैजपुर अधिवेशन, ठीक है। यहाँ पर जो आपका 1936 में अधिवेशन हुआ था जो कि फैजपुर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था ये कांग्रेस अधिवेशन। और भारत का संविधान बनाने के लिए वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई एक संविधान सभा की मांग की गई थी। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर लगाना, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अक्टूबर और नवंबर महीने में
जो भारी वर्षा होती है वो किस वजह से होती है, किस कारण से होती है। चलिए देखिए भाई, अक्टूबर और नवंबर महीने में जो आपकी भारी वर्षा होती है वो आपकी कहाँ पर होती है। तो गारो खासू जयंतियाँ यहाँ पर तो होती नहीं है, छोटा नागपुर नहीं होगा, कोरोमंडल जरूर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु आपसे पूछा है, 12 नंबर में ऑप्शन देना है। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पर आपको घटना चक्र टोल सीरीज हो गया या अदर प्रकाशन, जितने भी प्रकाशन है सभी को हमने सोल्व करा दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर है ना, और मॉडल पेपर भी आप लोग दे सकते हैं। तो आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखो, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु पूछा है 12 नंबर में, ऑप्शन हो जाएगा नासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नासिक। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है। जो सतपुड़ा पर्वत है वो तापी नदी और कौन सी नदी है, यहाँ पर नदी है नर्मदा नदी। तो याद रखिए, तापी नदी और नर्मदा नदी के बीच में आपकी सतपुड़ा पर्वत है। यहाँ पर आंसर जो है आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सरक्रिक जो कि आपका जिसे हम लोग निवेशिका कहते हैं, हो सकता है कभी कभी आपको सरक्रिक ना दिया हो, तो ऑप्शन दिया गया निवेशिका जो आपका है कहाँ पर है। तो याद रखिए यहाँ पर 14 नंबर में क्या जवाब बनेगा। तो देखिए आपका गुजरात के साथ लगी ये भारत पाक सीमा पर है, ये विवादित जमीन आपकी है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका ये नंबर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर देखा जाए दलदल ही है, लेकिन इसका प्रयोग जब ज्वार भाटे आते हैं तो इसका व्यापार में काफ़ी अच्छा प्रयोग कर लिया जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर थोड़ा सा विवाद भी आपका रहता है, जो कि आपके भारत पाकिस्तान। तो ऑप्शन में आपका ये नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। चलिए कह रहा है जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। तो यहाँ पर 15 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जून महीने में केरल, तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर। ऑप्शन यहाँ पर भी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यदि चाय की कंपनियाँ यंत्रीकृत चाय की पत्ती तोड़ने वाली मशीन का प्रयोग करने लगें तो क्या हो जाए। चलिए यहाँ दिया है कि यदि चाय की जो कंपनियाँ हैं वो चाय की जो पत्तियों को तोड़ने के लिए अगर मशीनों का प्रयोग करने लगे तो क्या हो सकता है। यहाँ पर 16 नंबर में क्या हो सकता है ये पूछा गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाय की पत्तियाँ तोड़ने का काम चाहेंगे तो ऐसे तो आपका बनेगा नहीं। यहाँ पर डी वाला देखिए कह रहा है हाथ से चाय की पत्तियाँ तोड़ने वालों की जो मजदूरी अर्थात वेतन में क्या होगी, वो आपकी कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। लोग बेरोजगार हो जाएंगे है ना, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं आपकी इस कह सकते हैं कि व्यवसाय से। अगला अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण और विनिमय से मुक्त करना कहलाता है। अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण और विनिमय से मुक्त करना कहलाता है। 17 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा। तो इसे कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना। कि उदारीकरण का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था से अनावश्यक नियंत्रण और विनिमय दर को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाए आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक को भी प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में माना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में किसे मानते हैं। चलिए 18 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 18 का जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए 18 नंबर में। यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा अल्प बेरोजगारी। क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी कार्य को करते हैं, है ना, और इसे ही हम लोग अल्प बेरोजगारी के नाम से भी परिभाषित कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ई बैंकिंग में किसको निरूपित किया जाता है। ई बैंकिंग में ई जो आपका है किसे निरूपित करते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर राइट हो जाएगा 19 नंबर में राइट क्या हो जाएगा। चलिए 19 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 19 नंबर राइट क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 19, ई बैंकिंग में ई किसको निरूपित करता है। 19 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक को। किसे करता है, इलेक्ट्रॉनिक, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए 20 का जवाब देना है। 20 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए सभी को जवाब देना है। यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है 3 वर्ष योजना अवकाश, यहाँ पर दे सकते हैं कि जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर 1966 से लेके 1969 तक, ये समय जो आपका 3 वर्ष का गैपिंग रहा है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर। और इस गैपिंग में काफ़ी काम भी हुए हैं, है ना, जैसे आपका हरित क्रांति भी आई तो इसी समय आपके आया था। और यहाँ पर जो आंसर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है संप्रभुत्व, लोकतंत्री, गणराज्य, समाजवादी, निरपेक्ष, लेकिन संघीय शब्द आपको नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? मतलब जो राज्य के निर्देशक तत्व हैं ये आपके लिए न्यायालय द्वारा कोई कानून नहीं बने हैं, मतलब उसमें आप लोग कोई केस नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल जो आपका कहा गया है आपके आर्टिकल नंबर 37 में कहा गया है, ठीक है ना। मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें अगर उल्लंघन होता है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिए इसका जो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। चलिए बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करना चाहिए, कितने प्राप्त करना चाहिए? चलिए 23 नंबर में तो यहाँ पर दिया है डाले गए मतों का अधिकांश तो होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन डी वाला देखिएगा, कह रहा है 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा आपका? डी नंबर, क्योंकि 50% तो ये बराबरी में आएगा, तो 50 से अधिक होना चाहिए ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? उद्देश्य संकल्प जो लाया गया किसके द्वारा लाया गया था? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव दिया था कब? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव दिया था, और इसके बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को अंगीकृत भी कर लिया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है, संसदीय शब्दावली में 17 अवसान से क्या आशय है? संसदीय शब्दावली में 17 अवसान से जो आशय है वो आपका क्या है? 25 नंबर में मतलब होता है संसद का जो आपका सत्र होता है उसके अंत कर दिया जाए। क्या मतलब? संसद के किसी भी सत्र में सदन की बैठक लगभग प्रत्येक दिन होती है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा 17 अवसान कर दिया जाए तो सदन में उस सत्र का अंत हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे हेमी कार्डेट किसकी सहायता से उत्सर्जन करते हैं? हेमी कार्डेट किसकी सहायता से उत्सर्जन करते हैं? 26 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 26 के नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका माल्फिजियन ट्यूब्यूल। क्या रहा है? माल्फिजियन ट्यूब्यूल, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जो कशेरुकी व अकशेरुकी प्राणियों के मध्य ये जो कड़ी है, ये जो दिया गया है कड़ी कैसी है? कशेरुकी और अकशेरुकी बीचों की ये कड़ी है, इसमें उत्सर्जी पदार्थ जो होता है तो कह सकते हैं जैसे आपका दिया गया है ग्लोमोरेस, मतलब यहाँ पर ये जो दिया गया इसको बोल कर सकते हैं, तो इसकी सहायता से किया जाता है। इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि उस विटामिन का नाम बताएं जिसे किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। उस विटामिन का नाम बताएं जिसे किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। देखिए 27 नंबर में जो विटामिन आपका सी दिया गया है, विटामिन सी जो आपका है किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है, खट्टे फलों में आपको उपस्थित होता है, और ये जो विटामिन सी होता है खाना पकाते समय नष्ट हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मीट होता है तो मीट जो होता है उसको अगर पका दिया जाए तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो याद रखिए विटामिन सी क्या होता है? नष्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों? शीतकाल में हैंडपंप का जो पानी होता है गर्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर 28 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 28 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? कह रहे हैं शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, ऐसा तो आपका होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखिए बी नंबर, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए हैंडपैप का जो पानी होता है वो गर्म होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, चलिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि एक्स किरणें होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, यहाँ पर जवाब देना है जो एक्स किरणें होती हैं क्या होती हैं? चलिए जवाब दीजिए, एक्स किरणें जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? चलिए भाई देखिए आपका 29 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? 29 नंबर का जो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर ये होती हैं कैसी? धनावेशित होती हैं या ऋण आवेशित होती हैं? चलिए 29 नंबर का ऑप्शन आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, सभी का जवाब पॉजिटिव ही आ रहा है। अच्छा भैया, एक्स किरणें देखिए यहाँ पर एक्स किरणें जो होती हैं उच्च ऊर्जा वाली होती हैं, विद्युत चुम्बकीय होती हैं, और इनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? कम होती है। और एक्स किरणें जो होती हैं उदासीन कणें होती हैं, या जिन्हें फोटान कहते हैं। ऑप्शन इसका सी बनेगा। याद रखिएगा कि जो एक्स किरणें होती हैं वो उदासीन कण होती हैं जो कि फोटान होती हैं, ये कह सकते हैं जो ऑप्शन है इसका सी वाला बनेगा, ठीक है। नोट करिए सी नंबर। आगे बताइएगा, यूरिया में किस प्रकार का फर्टिलाइजर होता है? यूरिया में किस प्रकार का फर्टिलाइजर होता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा।
चलिए यहाँ पर देखिए 30 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन होता है। अधिकतर आप देखे होंगे जो आपकी यूरिया होती है उसमें नाइट्रोजन ही तो आपका होता है। तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त आपका उर्वरक होता है जो कि अमोनिया और CO2 के मिश्रण से यहाँ पर बनाया जाता है। 200 वायुमंडलीय दाब पर इसे संपीड़ित किया जाता है तब ये बनता है। तो ऑप्शन नहीं आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे सामान्य हिंदी दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका अन्य शब्दों से अलग दिया गया है। कौन सा आपका शब्द है जो आपके अन्य शब्दों से यहाँ पर जुड़ा हुआ है यहाँ पर 36 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर दिया है वारी, तोय, सलील और वात। तो देखो भाई यहाँ पर जो वात मतलब होता है क्या, वात मतलब होता है हवा, क्या होता है, हवा होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वारी है, तोय है, सलील है, ये सब क्या होते हैं, जल के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं, जल के होते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम शब्द में से क्या होता है, 37 नंबर में। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, कृत्रिम होता है। तो कृत्रिम कहाँ पर है, ऑप्शन डी दिया गया है, कृत्रिम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। क्लियर है। नैसर्गिक का क्या होता है, कृत्रिम होता है, प्राकृतिक मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो प्राकृतिक होता है नैसर्गिक का क्या होता है, समानार्थी होता है। क्या होता है, नैसर्गिक का समानार्थी होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, 38 नंबर में। तो जो काम करना कठिन हो 38 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसे दुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं, दुष्कर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है यहाँ पर 39 नंबर में। चलिए देखिए, कह रहा आपसे दिया गया है अवधि अवधि, अनुचर नौकर, आदि अंत और अभिनय नाटक। अब आप देखकर ही बता सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका है कौन सा, ये वाला जो आपका है अवधि और अवधि लगभग दोनों एक जैसे आपको बोलने में लग रहे हैं। अवधि मतलब होता है काल होता है, अर्थात समय को बताता है ना। और जो अवधि है वो आपके अवध का क्षेत्र है। तो इस कारण से ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर बन जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है, आटे दाल का भाव मालूम होना मोहौरिक अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि आटे दाल का भाव मालूम होना मोहौरिक अर्थ बताइए क्या होगा 40 नंबर में। तो 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कष्ट का अनुभव होना, है ना, मुसीबत में पड़ना, कंगाल होना, घर में राशन लाना। लेकिन ऑप्शन डी वाला देखिए कह रहा है कष्ट का अनुभव होना, मतलब 40 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार या दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी प्रथम फीचर फिल्म निर्मित की थी। दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी प्रथम फीचर फिल्म निर्मित किया था। यहाँ पर 61 का जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा। चलिए 61 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, आपका 1913 में। कब, 1913 में किया था। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर आगे और कौन सी थी आपकी, राजा हरिश्चंद्र। कौन सी, राजा हरिश्चंद्र, जो कि कैसी थी, बिना बोलने वाली थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला भारतीय महासचिव कौन था। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला भारतीय महासचिव जो था कौन था। 62 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, विजय लक्ष्मी पंडित। क्या, विजय लक्ष्मी पंडित, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आंसर जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा 63 नंबर में। चलिए यहाँ पर 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर देखिए, आपका जो करगम दिया गया है वो आपका दिया गया केरल। ये बताइए करगम केरल का है तमिलनाडु का है। ये आपके तमिलनाडु का है ना, इसको हमने एक बार पढ़ा भी दिया है, तमिलनाडु का है। तो पहला पॉइंट गड़बड़ हो गया है। गरबा गुजरात से, नौटंकी उत्तर प्रदेश से, जटान जो आपका है वो पश्चिम बंगाल। देखो जटान दिया है, तो यहाँ पर आपको आंसर ए नंबर लगाना है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के उद्घोषणा के अनुसार विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। तो जो विश्व शांति दिवस होता है कब होता है, 64 नंबर में। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, 21 सितंबर। कब, 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। 1 सितंबर को गुट निरपेक्ष आंदोलन दिवस मनाते हैं। 1 सितंबर को गुट निरपेक्ष आंदोलन दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर आप सभी लोग जानते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी लोग जानते हैं, ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। क्या, 5 जून को ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय इनमें से क्या है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है। खाद्य श्रृंखला से क्या अभिप्राय, इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है, पूछा गया है 6 नंबर में। तो कह रहा है कि खाद्य अंतरण होता है एक जीव से दूसरे की ओर, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, एक जीव से दूसरे की जीव की ओर ये खाद्य श्रृंखला चलती है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और मतलब जो पहले खाता है उसको एनर्जी मिलती है, इसके बाद फिर आगे जाता है, धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे पारिस्थितिकी, क्या कह रहा है आपसे, ये पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, 67 नंबर में। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा, एक जीवंत समुदाय और उसका पर्यावरण, अर्थात जो आपके जीवित व्यक्ति होते हैं, क्या जीवित व्यक्ति होते हैं और उनके द्वारा जो समुदाय होता है और उसका जो पर्यावरण होता है।
तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा 67 में वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है, यहाँ पर 15 नंबर में क्या बनेगा, तो 15 जनवरी को देखिए 68 नंबर में क्या बनेगा, यहाँ पर सेना दिवस मनाते हैं, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं, क्या, विश्व मधुमेह दिवस, जो कि ऑप्शन क्या है, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से खिलाड़ियों में से किसका नाम स्पोर्ट्स ट्रॉफी से संबंधित है, निम्नलिखित में से किसका नाम स्पोर्ट ट्रॉफी से संबंधित है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा व्हाइट एफ डेविस, अर्थात जो डेविस हैं स्पोर्ट्स ट्रॉफी से संबंधित हैं, अर्थात जाने जाते हैं इस नाम से, स्पोर्ट ट्रॉफी के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है और गद्यांश में मनुष्य के बारे में दिया गया है कि मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, चुपचाप बैठना उसके लिए संभव नहीं है ना। तो इस गद्यांश के जो क्वेश्चन है यहाँ पर दे दिया है कि व्यक्ति में भय शांति आदि भावों के होने के कारण व्यक्ति का जो होता है क्या हो जाता है, तो यहाँ पर व्यक्ति का जो आपका है क्रियाशील होना, यहाँ पर देखो आपका यह हो गया है ना। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है कि समाज साहित्य में उसी तरह जुड़ा है, समाज साहित्य से उसी तरह जुड़ा है, किस तरह जुड़ा है, देह और प्राण, है ना, जैसे आपके प्राण आपकी बॉडी में है। अगला यहाँ पर दिया है नवजीवन में पूछा है समास क्या है, नवजीवन में समास पूछा गया है, नवजीवन में समास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो नौ जो आपका ये उपसर्ग है और जब भी कभी उपसर्ग होता है तो यहाँ पर उपसर्ग बनेगा, भाई बताइए कर्मधारय बनेगा या आपका अव्ययी भाव समास बनेगा, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा क्योंकि गड़बड़ हो भी सकता है, गड़बड़ हो भी सकता है, याद रखिएगा, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, इसमें से अव्ययी भाव हो जाएगा या कर्मधारय हो जाएगा। चलिए कुछ लोग यहाँ पर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं किसमें, कर्मधारय में, वेरी गुड। देखिए इसलिए क्योंकि नौ जो आपका दिया है, नौ मतलब होता है नया, और जब भी कभी नया पुराना ये सब होता है ये विशेषण होता है, और ये जीवन हो गया विशेष, तो यहाँ पर देखो विशेषण और विशेष जो मिलता है वो कर्मधारय समास में होता है, इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है साहित्य सृजन के लिए आवश्यक होता है, साहित्य सृजन के लिए क्या आवश्यक होता है, तो यहाँ पर होता है काम क्रोध आदि प्रवृत्तियों का होना आवश्यक है ना, इसलिए सभी को क्या होना चाहिए, काम क्रोध आदि सभी चीज़ें होनी चाहिए आपकी बॉडी में, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है साहित्य अजर अमर है, वाक्य में आए अजर का अर्थ इनमें से क्या होता है, अजर का जो अर्थ होता है इनमें से क्या होता है, अजर का अर्थ बताना है, आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, 75 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो जो कभी बूढ़ा ना हो, क्या, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगला गद्यांश दिया गया है जो कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आदिम आर्य घुमक्कड़ थे, है ना, कितनी बार हमने पढ़ाया, बहुत बार पढ़ाया है। यहाँ पर देखिए आपको बिना गद्यांश को देखे ही आप लोग तुरंत जवाब दे देंगे बहुत ही आसानी तरीके से। देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो आप कहेंगे अक्कड़ दिया गया है। अगला है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी उम्र कितनी थी, 35 वर्ष थी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ कहाँ हुआ था, तो आपके वैशाली में हुआ था। श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है, तो आपका क्या होता है, वैदिक धर्म होता है, क्या होता है, वैदिक धर्म होता है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्वच्छंद में, तो स्वाधन छंद, स्वाधन छंद अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यंजन हो जाएगा।